आप अपना बता। दुख का समय है, शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे, लेकिन भाई के प्रति क्या उद्गार हैं, नृत्य के लिए क्षति कितनी है, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। छोटा सा क्या बोलूं, इसलिए मैं नहीं भूलना चाह रही। ऐसा है कि ऐसा अवसर कंठ से शब्द नहीं निकल रहे हैं, नैनों से अश्क नहीं थम रहे हैं, सिर्फ खामोशी ही एक श्रद्धांजलि है। का जाना आज हम सब लोगों के लिए बहुत व्यक्तिगत क्षति है। उनके जैसे गुणीजनों से हमारे जैसे न जाने कितने एकलव्य सीखते रहे, प्रभावित होते रहे। और मुझे लगता है हम हमारे जैसे कलाकार या हमारे बाद की पीढ़ियों के कलाकार, कई पीढ़ियाँ, उन्होंने संगीत जिन कुछ कलाकारों के शब्द और उनके नाम और उनके कृतित्व से सीखा, उनमें अग्रगण्य है पंडित बिरजू महाराज जी। और ये सब नए बच्चों के लिए, सबके लिए सीखने वाले, हम लोग के लिए भी सीखने वाली बात है कि एक व्यक्ति एक जीवन में कितना कुछ कर सकता है। गुरु शिष्य परंपरा किस तरह से उन्होंने कथक का पर्याय बना दिया। मेरे ख्याल में कोई कथक का कलाकार नहीं होगा देश में जो उनकी आँखों के सामने या उनके आशीर्वाद के बिना सामने निकला हो। उन्होंने अपने जीवन काल में इतने ऐसे शिष्य तैयार कर दिए जिनके कितने शिष्य उनके सामने आज नाच रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन हम लोग के लिए एक बहुत विशिष्ट बात इसलिए है कि वो जहाँ भी रहे, लखनऊ हमेशा उनके हृदय में था। और पिछले 5 साल से तो लखनऊ आने की उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन स्वास्थ्य उतना साथ नहीं देता था। एक बात तो ये, और दूसरा ये कि मुझे इसका संतोष है कि पिछली यात्रा भी लखनऊ की थी, तो जब उनके वो इतनी बातें उनके मन में थी, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जब माइक पकड़ाया उनको और कहा कि अब आप बोले, तो ऐसा लग रहा था कि परम संतोष था, कुछ कहने को ना हो। और यही यदि किसी की इच्छा में अपनी मिट्टी की में ही वापस आकर सिखाने की हो, तो इसका मतलब कि लाइफ का पूरा एक साइकिल जो यहीं से आरंभ हुआ। क्योंकि अपनी माँ को बहुत याद करते थे, बातें जो हमसे वीडियो कॉल अक्सर करते थे, तो माँ के बहुत सारे संस्मरण सुनाते थे। और अब उन्हीं के पास हैं, तो उनको असली अब श्रद्धांजलि या गुरु दक्षिणा प्रणामी यही है कि खूब रियाज करें सब और उन्हीं की तरह बहुआयामी बने। मैं सुरभि सिंह, कथक नृत्यांगना। सुबह सुबह जो हमें आज समाचार प्राप्त हुआ कि पंडित बिरजू महाराज जी हमारे बीच में नहीं रहे, मुझे लगता है कि कथक जगत को इससे बड़ी हानि, इससे बड़ी क्षति और कोई नहीं हो सकती। आज लखनऊ घराना, कथक का लखनऊ घराना अनाथ हो गया है। उनके जैसा युग पुरुष, उनके जैसा नर्तक, उनके जैसा गुरु, मुझे लगता है कि 100 वर्षों में, हज़ारों वर्षों में एक बार जन्म लेता है। कृष्ण का साक्षात स्वरूप हम उनके अंदर देख सकते थे। मुझसे उनका बहुत आत्मीय जुड़ाव था। पिछले कई वर्षों से मैं उनके साथ में जहाँ भी मुझे मौका मिलता था उनका दर्शन करने का, उनसे कुछ सीखने का, क्योंकि हमारे स्वयं के गुरु जी भी, पंडित अर्जुन मिश्रा जी भी उन्हीं के सबसे वरिष्ठ शागिर्दों में रहे हैं। पंडित अर्जुन मिश्रा जी की जो परंपरा थी, वंश परंपरा थी, जो लखनऊ का कथक घराना था, वो उनके माध्यम से हम सबको मिला, लखनऊ में मिला। और लखनऊ की जिम्मेदारी महाराज जी ने पंडित अर्जुन मिश्रा जी को दी थी। उसी के माध्यम से हम जो उनके शिष्य, उसको आगे बढ़ा पाए। आज हम लोग इस कमी को तो कभी जीवन में पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हानि है। लेकिन जितने भी
लखनऊ घराने के शागिर्द हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, आत्मीय लोग हैं। अब उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि अब इनकी परंपरा को, इनके नृत्य को, इनके संगीत को हम सब को कैसे उसी ऊंचाई तक लेके जाना है। और लखनऊ घराने को जिस ऊंचाई पे वो छोड़ के गए हैं वो कहीं कम नहीं होना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। महाराज जी अमर हैं, वो कभी मर नहीं सकते। और आज मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए मैं अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। ये बहुत दुखद है और ये पूरे कथक जगत की, नृत्य जगत की और संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति। हमें तो ये एहसास हो रहा है कि जैसे अब हमारे सर पे साया नहीं रहा कोई। अपने गुरु जी के जाने के बाद था कि हाँ महाराज जी तो है, और वो इस तरह से मानते भी थे हमें कि तुम तो चाचा जी की शागिर्द हो, तो तुम्हारे पे हक बनता है हम पे। हमेशा उन्होंने मान दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, मार्गदर्शन दिया, और हम सब ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनसे बहुत सीखा। सब ने सीखा, कोई नहीं कह सकता कि वो उनसे प्रभावित नहीं रहा। ऐसी पुण्यात्मा को हमारी तरफ से शत शत नमन। और अभी तो ये बात अपने मन में जा ही नहीं रही, अकल्पनीय है, विश्वास भी नहीं है। से बोल मैं डॉक्टर मीरा दीक्षित, भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में कथक नृत्य लेक्चरर हूँ। आज सुबह सुबह ही अत्यंत दुखित ये समाचार पढ़ने में आया एपी के माध्यम से। कथक नृत्य के एक स्वर्णिम इतिहास का आज अंत हो। लखनऊ घराने के हमारे पूज्य पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का आज आकस्मिक निधन हो गया, जिससे पूरा कथक जगत, सारे कलाकार बहुत दुखित हैं। इस घटना को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और सब अपनी अपने स्थान से उन्हें अश्रुपूरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं भी आज महाराज जी की पूर्व ड्योढ़ी में आई हूँ उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए। शायद ये वही हॉल है जहाँ हमने बचपन में हाजिरी लगाई थी। देख के बहुत भावातुर हो गए और महाराज जी का जी खरे। मैं भातखंडे संगीत संस्थान मध्य विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ। कथक नृत्य की एक स्टूडेंट हूँ। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के आकस्मिक निधन की जो सूचना प्राप्त हुई, उसे अभी तक सच मानने को दिल नहीं कर रहा। महाराज जी ने कथक नृत्य को जो ऊंचाइयां दी थी, विश्व पटल पे उसकी छाप अंकित की थी, वो उन्हीं के प्रयासों से संभव था। और उनकी क्रिएटिविटी और जो उनकी एक ऊर्जा थी, क्षण प्रति क्षण सिर्फ नृत्य में रहने की, संगीत में डूबे रहने की। कितने क्रिएशंस उन्होंने किए, कितने शागिर्द तैयार किए। मैंने अपनी गुरुजी पूर्णिमा देवी के घर में, उनकी महफिलों में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको मैं गाता और उनकी क्रिएशंस को देख सकूँ। अभी हाल ही में ड्योढ़ी में भी महाराज जी ने संगीत में गाया था कुछ, उनका अपना क्रिएशन था और सबने प्रतिभाग किया था उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में और बहुत खुशी का माहौल था। हर बार जब भी महाराज हम लोग जब सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते थे तो ये जो आपने बोली थी। अच्छा
फेस गार्ड मैंने बाल हटा कार्यशाला यहाँ पे हुई थी सही का लेकिन उसे 98 पुराने ज़माने वाला लेकर आओ और हम लोग ढूंढ रहे हैं पुराने ज़माने वाले सारे चौकट मिले तो चौकट अप्पा जी के संग भी खूब जुगलबंदी। हे राम अरे यार, बस यादों में ही हमारे संग हैं पंडित बिरजू महाराज। एक अपनी अमिट छाप छोड़कर इस ड्योढ़ी में अपनी तस्वीरों में कैद हैं, जिनमें अनगिनत यादें, अनगिनत चित्र, अनगिनत उपलब्धियाँ यहाँ पर सजी हुई हैं, जिनको हम सब कभी भी आकर इसका चित्रण देख सकते हैं और यहाँ पर उनकी कला की बारीकियों को समझ सकते हैं। कभी नहीं सोचा था अपनी चित्रों के ज़रिए इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो हम कर रहे हैं, आज इस तरह से एक चित्र के ज़रिए यहाँ पर ड्योढ़ी पर रह जाएंगे। बस यही कामना है कि आगे बढ़ते रहें। कला की जो परंपरा लखनऊ घराने की छोड़ कर गए हैं, वो अनवरत आगे बढ़ती रहे।